हेलो एवरीवन। बड़े दिनों से मैं एक बात सोच रहा था और वो बात ये है, मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी टाइम से चल रही थी कि जैसे हम आजकल के बच्चों को बोलते हैं कि ढक्कन है, दिमाग नहीं है, इम्पेशेंट है, या आज की जो पीढ़ी है वो बर्बाद है, ख़राब है, और मतलब बहुत सारी शिट हम बोलते हैं उनके बारे में, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उन पुराने जड़ बुद्धियों से भी है, उन पुराने लोगों से भी है जो आज की जनरेशन को मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एल जनरेशन, और बहुत मतलब गलत गलत वर्ड्स बोलते हैं उनके लिए। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आपकी जनरेशनल जो भी एक सीक्वेंस रही है, उस जनरेशन में, जिस जनरेशन में लोगों को कैलकुलेटर में आधे से ज़्यादा उनके जो कीपैड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं पता था, ठीक है। दूसरी चीज़, आज तक भी जो मिल्टन की बॉटल देखी है, उसके अंदर जो सिलिका आता है ना, लोगों को उसका यूज़ भी नहीं पता। लोग सोचते हैं ऐसे ही गलती से डाल दिया या कुछ छूट गया, ठीक है। और इस बात का मतलब सिर्फ आज की जनरेशन ही समझ पाएगी। तो हम लोग बड़ा जल्दी जो है बच्चों को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, आज की जनरेशन को बोल देते हैं कि यार दिमाग नहीं है इन लोगों में, ऐसा नहीं है। भाई वो कितना टाइम आगे चल रहे हैं। सोचो कि एक आपका टाइम था जब आप सिर्फ साइकिल चलाते थे, और आज सुपर कार्स का ज़माना है, पॉड्स का ज़माना है, ठीक है। तो सोच के देखो कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते पुराने लोग कि आज की जो जनरेशन है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू पुरानी जनरेशन। ये बात तो सच है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि आज की जनरेशन जिसको यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके, स्नैपचैट से लेके, व्हाट्सएप से लेके, एआई, चैट जीपीटी वगैरह 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 सब कुछ पता है, हम उस जनरेशन को बोल रहे हैं कि ये जनरेशन बिल्कुल कुछ नहीं जानती, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि यार अगर इतना ही है तो ये ऐसा कंपैरिजन नहीं है जैसे अमेरिकन को किसी पाकिस्तानी से कंपेयर कर रहे हो, वो भी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि देखो ना कि कितनी सारी चीज़ें ख़त्म करी इस जनरेशन में। शायद मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में कितनी सारी ईविल्स हैं। हमारी सोसाइटी में कास्टिज़्म है, हमारी सोसाइटी में रिलीजियोसिटी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। फिर सोशल जो बहुत सारे ईविल्स हैं, मान लो डाउरी एक बहुत बड़ा केस है, ठीक है। फिर जेंडर बायसनेस तो है ही है, ठीक है, सोसाइटी में। और इतना कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें इक्वालिटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और ये अकेली एक जनरेशन है जो ये सब नहीं करती, आई थिंक सो। और अगर ये कर भी रहे हैं कहीं, जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये पास ऑन किया हुआ किसका है? पुरानी जनरेशन का ही तो है। अगर पुराने लोग हमें ये ना बताएं कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है या ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता कैसे चलेगा? मतलब सोचो कि एक 6 महीने का बच्चा है, अगर उसको आप ऐसा समाज दे देते पहले से, जो ना कभी गाली सुनी हो, ना चोरी देखी हो, ना गलत काम सोचे हो कभी, तो वो बच्चा करेगा कैसे? फिर नहीं करेगा ना कभी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वॉट एवर यू विल सो यू विल रीप। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। और सॉरी टू से दैट, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, और मुझसे भी जो मतलब सीनियर हैं, जो बड़े एज के लोग हैं, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि हमसे ज़्यादा बच्चे कैसे इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, और बहुत कुछ, है ना। तो अब सोचने की बात यह है कि अब नाउ द टाइम कम, जो तुम्हें, या तुम भी नहीं कहूँगा, सॉरी, जो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है भाई वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। सो दैट्स वाई दे डोंट हियर अ सिंगल थिंग। अब देखो, किसी की बात ना मानना एक अलग बात हो सकती है, ठीक, क्योंकि फूल्स ऑल्सो ग्रो ओल्ड। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी बचपन से बूढ़े होते हैं, तो हर बूढ़े व्यक्ति की बात मानना भी सही नहीं है ना। वैसे ही आज के ज़माने में, आज के समाज में, जो हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको हमसे ज़्यादा पता है, या मेरे से भी जो ओल्ड एज के लोग हैं उनसे ज़्यादा पता है। तो उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज की जो जनरेशन है अभी अपडेटेड जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके डाइजेस्ट कर लो।
क्योंकि नई जो जनरेशन है ना, ये नई जनरेशन ही कल को नया फ्यूचर तैयार करेगी। क्योंकि अब हम लोग पॉवर्टी के लिए लड़ते हैं, पॉवर्टी के बाद सोशलिज्म में देखो आप अगर जाओगे तो कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, और कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक, बहुत कुछ है। सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रहा, सोशल इविल में डाउरी एक बहुत बड़ा केस है, जेंडर बायसनेस एक बहुत बड़ा केस है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हमें मिली हुई हैं और जो कि मेरे को लगता है सही नहीं है। और ये आज की जनरेशन है, देखो आज की जनरेशन किसी के साथ भी बैठ के खा ले रही है, किसी को किसी की कास्ट से शायद मतलब नहीं है, लेकिन ये कर कौन रहा है सर्व हमारी सोसाइटी में? बच्चों को बता कौन रहा है कि हमारी कास्ट क्या है, हम किस तक, ठीक है, कास्ट मेरे को लगता है पहले तो कोई पैरामीटर होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है, डजेंट मैटर वेदर यू बिलोंग्स टू ग्रुप ए और ग्रुप डी, ठीक है। हाँ, वो जॉब्स में हो सकता है क्योंकि जॉब्स में स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर कोई पर्टिकुलर कास्ट का बच्चा शुरू से बचपन से ही वो स्किल्स सीख के आता, तो कोई भी व्यक्ति स्किल्स सीखता है तो वो बचपन से घर में सीखता है या अपनी सोसाइटी में सीखता है या अपने एक सर्कमस्टांसेस में सीखता है, जैसे स्कूल में वो रहता है, ठीक। तो ये जो मेरा सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आज की जनरेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको सर पे चढ़ा के रखो, दे नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर, बट उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा है, ठीक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। और मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन भी अराइज किया, मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ, चलो, कि अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बेटे या बेटी की उम्र 15 साल है और आपके बेटे ने पहली बार सिगरेट पी है या ड्रिंकिंग की है, आपने उसको देख लिया कि ही और शी इज़ ड्रिंकिंग और शी वॉज ड्रिंकिंग और जो भी स्मोकिंग वगैरह, तो व्हाट योर फर्स्ट स्टेप वुड बी? पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप उसे पीटेंगे या आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उस पर? ठीक है, प्लीज़ कमेंट बिलो कि आप क्या करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। अगर मुझे अच्छे कोई ऐसा कोई इंटरेक्टिव कोई ऐसा कमेंट लगेगा जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, देन आई विल टॉक टू यू लेटर। अदरवाइज मैं एक और वीडियो शॉर्ट में डालूंगा जिसमें मैं अपना आंसर दूंगा कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू हैंडल द करंट जनरेशन विद द लॉट्स ऑफ डाइजेस्टेबल थिंग्स, है ना। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि यह एक ईगो की ही बात है। जब आप बात करते हो एटीट्यूड की और ईगो की, तो फर्क आता है दोनों चीज़ों में, जिनको डिफ्रेंशिएट करना, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैम, है ना। और ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ों को लेकर, सोच को लेकर, थॉट्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो सोच के देखो कि हमारी नई जनरेशन कितनी सही है ना, कि किसी के साथ भी बैठ के खा लेती है, तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, कास्टिज्म खत्म हो गया, है ना। कमाने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढ रही है, यूट्यूबर्स बन रहे हैं, गेमर्स बन रहे हैं, ठीक, और बहुत कुछ है, ठीक है। और मेनली जो हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा एक इविल है, दैट इज़ कास्टिज्म हो गया, रिलीजियोसिटी हो गया, और जेंडर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये तो नई जनरेशन कर रही है ना, आप तो कुछ भी नहीं करा। आपने तो बरसों से, सदियों से क्या सिखाया कि हम इस कास्ट के हैं, हमें ऐसे लोगों से ऐसे बात करनी है, ऐसे लोगों से ऐसे बात करनी है। तो एक बेहतरीन समाज का निर्माण होगा कैसे, अच्छा एक सोसाइटी बनेगी कैसे अच्छी, जब तक हम गलत चीज़ों को अपनी अपकमिंग जनरेशन में पास ऑन करने से बंद नहीं करेंगे, तब तक तो शायद पता नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज भी एक प्रॉब्लम है, तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें पहले उसको कोई कुछ नहीं समझता, फिर बाद में जब वो बहुत बड़ा कुछ कंकर कर लेते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये तो इन्होंने इतना तगड़ा कॉन्केस्ट किया है और ही विल बी द हीरो। फिर हम उसको साल 2 साल 5 साल 10 साल तक हीरो मानने चलते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि हमें बच्चों के साथ साथ हमें चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, और बच्चों को समझने की ज़रूरत है, सिर्फ बच्चों को। क्योंकि आज की जनरेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को लगता है कि उनसे ज़्यादा जनरेशन, अब जनरेशन को, ये जनरेशन ऐसी है कि भाई सब कुछ अवेलेबल है इस फ़ोन में। आपकी जनरेशन थी जब आप खाना खिलाने बैठते थे, पानी पिलाने बैठते थे, कुछ दूध पिलाने बैठते थे,
तब उनको कुछ खिलाया-पिलाया जाता था, समझाया जाता था।